अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पे बारे में जिसमें बहुत से लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा इंग्लिश का जो टेस्ट है वो बेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल पीटीई या आइलेट्स। तो एक चीज़ ये मैं आपसे क्लियर कर दूं स्टार्ट में ही कि बेस्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि डिपार्टमेंट होम अफेयर किसी एक टेस्ट को ज्यादा वैल्यू देता है और किसी दूसरे टेस्ट को कम वैल्यू देता है। दोनों टेस्ट डिपार्टमेंट होम अफेयर के लिए सेम वैल्यू रखते हैं। हाँ, अब ये आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेस्ट जो है वो सूटेबल करता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आइलेट से कि इसके क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर तो आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, आपका जो ग्रामेटिक्स स्ट्रक्चर है, सेंटेंस मेकिंग है वो बहुत अच्छी है, और अगर आपकी जो प्रूफ रीडिंग है इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की, आप फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है उसको फर्स्ट और 2 लाइंस पढ़ के ही आप एक उसकी पूरी सिचुएशन को इमेजिन करने की सेंस आपकी बहुत अच्छी है, आप सब्जेक्ट इजीली उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपके लिए आइलेट्स जो है वो बहुत बेस्ट एग्जाम है। क्योंकि आइलेट्स कंप्लीटली एक इंग्लिश का टेस्ट है। ठीक है, इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं पीटी एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या मतलब है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको फॉर श्योर आइलेट्स के लिए जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपनी जो स्किल असेसमेंट की असेसिंग बॉडी है उसको भी देख लें। अब बहुत सी ऐसी बॉडी हैं ऑस्ट्रेलिया में जो सिर्फ और सिर्फ आइलेट्स को ही लेती हैं, तो ये इसका एक एडवांटेज है कि वो पीटी को नहीं लेती। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर और अपनी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल की असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आइलेट्स को ही एक्सेप्ट करती हैं। आइलेट्स में 2 मॉड्यूल में 7 ईच, 2 में 8 ईच। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशल वर्क के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो जो सोशल वर्क की जो बॉडीज है वो सिर्फ और सिर्फ आइलेट्स को ही एक्सेप्ट करती हैं। तो इस सिनेरियो में आइलेट्स आपके लिए बेस्ट एग्जाम है। ठीक है, और डिसएडवांटेज इसका सिर्फ और सिर्फ एक है कि आइलेट्स का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं पीटी के बारे में। तो पीटी जो है उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनका जो डिजायर्ड गोल है, फॉर एग्जांपल अगर वो 6 ईच है, 6 ईच जो है वो 1 वीक की प्रिपरेशन से 3 डेज की प्रिपरेशन से भी आप ले लेंगे। ठीक है, या वो लोग जिनकी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, एक नॉर्मल इंग्लिश है, या जिनका डिजायर्ड स्कोर जो है वो 7 ईच है और ओवरऑल 7 है और वो ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे इंग्लिश एग्जाम को, तो उनको पीटी देना चाहिए। अच्छा, पीटी एक ऐसा एग्जाम है जो इंग्लिश का एग्जाम नहीं है। आप इसमें बहुत सी ऐसी चीजें आप उसको क्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ऐसी चीजें हैं जो फॉर्मेट्स हैं, अगर आप उन फॉर्मेट्स को याद कर लें और पेपर में जाके इंप्लीमेंट कर दें, सिर्फ प्रॉपर उसको इंप्लीमेंट कर दें, तो आप इजीली 7 बैंड जो है ले सकते हैं। तो पीटी जो है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। इट्स नॉट काइंड ऑफ कंप्लीटली इंग्लिश टेस्ट, इसको क्रैक करना इजी है एज कंपेयर टू आइलेट्स। तो आइलेट्स इतनी जल्दी क्रैक नहीं होता, वो प्योरली इंग्लिश एग्जाम है। लेकिन पीटी में आप कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे, वो डिफरेंट कोचिंग सेंटर जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो पीटी जो है आप मेरी अकॉर्डिंग जो है वो लोग जिनकी इंग्लिश नॉर्मल है या जो अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं ताकि वो 10 पॉइंट्स क्लेम कर सकें या इवन 20 पॉइंट्स क्लेम करना चाहते हैं, तो वो पीटी करें। लेकिन पीटी में एक और चीज है कि पीटी के जो हर मॉड्यूल के जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत वर्सटाइल हैं। आपको स्टार्ट में ऐसा फील होगा कि जी आइलेट्स इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप फॉर एग्जांपल अगर आपका लिसनिंग है या स्पीकिंग मॉड्यूल है, उसके जो कंपोनेंट्स उसमें 5 से 6 कंपोनेंट्स दिए होंगे, तो वो इजी है उनको क्रैक करना। आप थोड़ी प्रैक्टिस उनकी करें तो आप इजीली उनको क्रैक कर सकते हैं। तो ये एक जनरल ओवरऑल रिव्यू है कि इट्स अगेन डिपेंड ऑन जो कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है और आपका टारगेट 7 बैंड है या 8 बैंड है, गो फॉर पीटी, इट्स इजी फॉर यू गाइस। सो अगेन इट डिपेंड कि आप क्या चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो सारी स्टोरी बताने का पर्पज ये है कि आप राइट टेस्ट को चूज कर सकें, क्योंकि अभी भी 2 से 3 मंथ्स गाइस आप लोगों के पास हैं। जैसा कि आप सबको पता है, सब स्टेट्स जो हैं ऑलमोस्ट क्लोज हो गई हैं। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन प्लान है वो 1-2 महीने के लिए स्टॉप हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक अच्छा टाइम है, कोशिश करें कि अपने इंग्लिश एग्जाम के जो मार्क्स हैं मैक्सिमम ले सकें।
अगर आपका 6 टारगेट है, कोशिश करें उसको 7 पे लेके जाएं। अगर आपका 7 है, कोशिश करें उसको 8 पे लेके जाएं, ताकि आप मैक्सिमम जो इंग्लिश के नंबर्स हैं वो अटेन कर सकें। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो ठीक लगी है, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, तो काइंडली डू शेयर माय चैनल वीडियो विद योर फ्रेंड, डू सब्सक्राइब माय चैनल so guys can get the right information. So I hope so I will see you very soon in my next video. Bye bye guys.